वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री जना जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, कई बार मैंने स्वयं को स्वप्न में शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा है, कई बार मंदिर में प्रणाम करते देखा है, तस्वीर के माध्यम से राधा कृष्ण और वेंकटेश बालाजी का दर्शन किया है, हनुमान जी का तो स्वप्न में प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, उनकी दया मुझ पर बहुत है। गुरुदेव, ये सपना कुछ अलग है। स्वप्न में मैं देखा कि एक भव्य मंदिर जिसमें कई देवताओं की प्रतिमा थी और किसी मुनि की स्मारक मूर्ति थी। मैंने उस मूर्ति को चैतन्य महाप्रभु गुरुदेव कहकर साष्टांग प्रणाम किया। मूर्ति देखने में स्वामी अखंडानंद जी की थी या राम मंगल दास जी की, समझ नहीं आया, लेकिन मेरा उनको चैतन्य महाप्रभु गुरुदेव संबोधित करना आश्चर्य लगता है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान के अवतार हैं। हनुमान जी भी रुद्रावतार हैं। शिव जी को आप जल चढ़ाती हैं, स्वप्न में ऐसा देखती हैं। ये सभी लगभग एक जैसे ही हैं। भगवान के विविध रूप हैं और भगवान का स्वप्न में दर्शन करना या उनकी सेवा करना स्वप्न में परम कल्याणकारी है। तो आप सकारात्मक दिशा में चल रही हैं, आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही, इसका ये प्रमाण है जो स्वप्न में आपको दर्शन ईश्वर की सेवा संबंध के दिखलाई पड़ रहे हैं। राधे राधे। रविंद्र जी हैं ऋषिकेश से, इनका प्रश्न है, कुछ समय से सीताराम नाम जप कर रहा हूँ। कई संतों से राम नाम की भी बहुत महिमा सुनी है। दोनों में मेरी श्रद्धा है, राम नाम में भी और सीताराम नाम में भी। मन में कभी कभी ख्याल आता है कि राम नाम छोटा है, कम समय में ज़्यादा जपा जा सकता है, तो क्या मुझे राम नाम जपना चाहिए या सीताराम नाम ही जपना चाहिए? जब राम 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 नाम के साथ सीता जी का नाम भी जुड़ जाता है, तो क्या इससे कुछ विशेष महत्व हो जाता है राम नाम का? क्या वह अधिक फलदायक होता है राम नाम? वैसे दोनों में कोई अंतर नहीं है। राम शब्द जो है भगवान के नाम का, उसमें तीन मिले हुए हैं, र आ म। र से क्या होता है? रकारो रामचंद्रश्चात् सच्चिदानंद विग्रह। र अक्षर का तात्पर्य होता है भगवान श्री राम। और अकारो जानकी प्रोक्ता, र के आगे जो आ लगा हुआ है ये जानकी जी हैं। रकारो रामचंद्र सच्चिदानंद विग्रह, अकारो जानकी प्रोक्ता और मकार लक्ष्मण स्वराट। र आ म में राम लक्ष्मण जानकी तीनों आ गए। अब यदि किसी को माधुर्य भाव की उपासना करनी है तो उसके लिए तो जानकी जी का महत्व विशेष होता है, क्योंकि सहचरी भाव वहाँ होता है। राम जी के साथ नहीं, राम जी की पूजा में सहचरी भाव जानकी जी के साथ। जानकी जी को स्वामिनी मानना होगा, अपने को सेविका मानना होगा, तो वहाँ सीता सहित राम नाम जपना ज़्यादा आवश्यक होता है। इसलिए सीताराम सीताराम उन लोगों को जरूर जपना चाहिए। अन्य लोग चाहे केवल श्री राम या राम राम जपें तब भी नाम जप का पूरा फल मिलेगा। यदि दीक्षा आपने लिया है तो गुरुदेव से जो दीक्षा मंत्र मिला है उसको पहले जपना चाहिए सुबह। श्री राधे राधे। क्षितिज जी हैं मुरादाबाद से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, कई साधु संत नाम जप की संख्या बताते हैं कि 3 करोड़ जप से अमुक स्थिति प्राप्त होगी, 4 करोड़ अमुक आदि। महाराज जी, क्या कोई ऐसी संख्या है जो निश्चित ही जीव की अशांति कष्ट आदि मिटाकर उसे भगवत प्राप्ति करा दे, या ये सब विश्वास और श्रद्धा हृदय में जिसके पहले से है उसे ही होंगे? और क्या वे गुरु प्रदत्त नाम की बात हो रही है या स्वयं जपने से भी ये अनुभव निश्चित हो जाएंगे? संख्या के आधार पर कृपया मार्गदर्शन करें। संख्या सभी के लिए बराबर लागू नहीं हो सकती है। अभी किसी बच्चे को कहा जाए कि तुम 2 साल में एमए पास कर लोगे, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओगे, और दूसरे को कहा जाए
कि वो भी 2 साल, सबको 2-2 साल बता दिया कि सब 2-2 साल पढ़ने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त कर लोगे। तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो पाएगा। एक बच्चा पढ़ रहा है प्राइमरी स्कूल में, एक जूनियर हाई स्कूल में, एक हाई स्कूल, एक इंटर में, एक बीए में पढ़ रहा, तो उन सब की पढ़ाई का टाइम बराबर कैसे हो जाएगा? अरे जो बीए में पढ़ रहा उसको 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, और नीचे की क्लास वालों को ज़्यादा टाइम लगेगा। प्राइमरी में पढ़ रहा था अभी कम से कम उसको 10-12 साल लगेंगे, 2 साल की जगह कम से कम 12 साल लगेंगे। तो ऐसे ही सभी की आध्यात्मिक स्थिति बराबर नहीं होती है। किसी के अंदर भक्ति है, कम टाइम लगता है, किसी के अंदर नास्तिकता बहुत घनघोर है, तो महाराज उसको बहुत ज़्यादा जपना पड़ेगा, बहुत भक्तों का चरित्र सुनना पड़ेगा, बहुत न भक्त चरित्र नहीं सुनेगा ना तो भगवान के प्रति भक्ति का भाव ही नहीं आएगा। इसलिए भक्त चरित्र बहुत सुनना है, नाम जप भी बहुत करना है। प्रारंभिक साधक के लिए तो बहुत करना पड़ता है, जो बड़ा अच्छा साधक हो चुका है उसके लिए कम करना पड़ता है। तो बस बराबर संख्या किसी के लिए, सबके लिए बराबर नहीं हो सकती। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी 19 वर्ष की आयु से भटक रहा हूँ, अभी 34 वर्ष का हूँ, विभिन्न मार्गों पर चलकर और असफल होकर भगवान के अस्तित्व पर ही संशय हो गया था, पर नाम की महिमा अभी कुछ 3-4 महीने से जानकर 6 घंटे रोज सीताराम नाम जब शुरू करा है, जिससे कुंडली में ऊपर की ओर लहरें तो उठ रही हैं, पर कोई स्वप्न में भी दर्शन आदि नहीं हुए हैं। आपसे दीक्षा लेने में 5 लाख नाम लेखन करने का नियम सुना था एक वीडियो में, जिसको करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैं जब तो कर लेता हूँ पर लेखन नहीं कर पाता किसी मजबूरी की वजह से। ऐसे में क्या कोई उपाय संभव है? जीवन में कभी मांस, शराब, स्त्री संग आदि नहीं किया है, पर ध्यान आदि करने के प्रयास असफल रहे और मन बुद्धि किसी भगवत प्राप्त संत की शरणागति चाहता है। लेखन की महिमा आपको नहीं मालूम है ना, इसलिए आप नहीं लिख रहे हैं। जो नाम लेखन करता है लालचाई से लिखना होता है, तो उसको 100 गुना जप का फल मिलता है। जैसे आपने 1000 राम नाम लिखा तो 1 लाख नाम जप के बराबर आपको उसकी महिमा प्राप्त फल मिल गया। 1000 लिखा है तो उसका 100 गुना करो, 1000 का 100 गुना 1 लाख हुआ ना। 1000 लेखन किया तो उसका 100 गुना जप के बराबर हो जाएगा। ये जैसे आपने 1 लाख नाम जप किया और चाहे 1000 राम राम लिखा, दोनों बराबर है। तो आपको लेखन में किसी प्रकार से घाटा नहीं, फायदा ही है। बस लिखने के टाइम पर आप किसी से बात नहीं करोगे। जब राम नाम लेखन करोगे तो किसी से बात नहीं करोगे बिल्कुल भी, और न उसकी बात सुन सुनकर हूँ हाँ ऐसे करोगे। उसकी बात ही नहीं सुननी, उससे बोलना भैया अभी हम जो प्रभु का नाम लिख रहे हैं इस समय हम न बात सुनेंगे न करेंगे, आप चुप हो जाओ या उठ कर जाओ यहाँ से, तब आपके लेखन का पूरा फल मिलेगा। अब आप कोई देखते जा रहे हो, कोई पिक्चर भी देखते जा रहे हो मोबाइल में, और जब भी करते जा रहे हो, कुछ खाते भी जा रहे हो, कुछ गप सप दूसरे की निंदा बुराई चुगली भी करते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, फिर जवाब भी देते जा रहे हो, और फिर राम राम भी लिखते जा रहे हो, तो संख्या के अनुसार लाभ नहीं मिलेगा, फिर कटौती हो जाएगी। उस संख्या में कटौती हो जाएगी। गिनती की तो संख्या वही रहेगी, लेकिन उसका महिमा जो उसकी शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी, क्योंकि आपने उसका अपमान किया है नाम महाराज का। नाम महाराज की महिमा, जैसे आपके पास कोई बहुत महान पुरुष आए हों और आप उनके चरणों में बैठे हो, अब आप उन महाराज जी के चरणों में जो बहुत सिद्ध पुरुष को आए हो बैठे हो, और दूसरे लोगों से बात कर रहे हो, दूसरे लोगों से बात कर रहे हो, महाराज जी की तरफ तो देखते भी नहीं, तो महाराज जी 2-4 मिनट के अंदर बोल देंगे बेटा मैं जा रहा हूँ। समझ जाएंगे ये मूर्ख जो है मुझे बुलाकर मेरा ही तिरस्कार कर रहा है, बात दूसरों से कर रहा है बैठा है यहाँ,
तो ऐसे ही भगवान का नाम आप लिख रहे हो तो दूसरा काम बंद कर दो। दूसरों से बातचीत करना, निंदा चुगली फालतू वार्ता, ये सब बंद करके लाल स्याही से पूरा लिखोगे मौन होकर, या प्रभु का नाम बोलते हुए, या भक्तों का चरित्र, भगवान का चरित्र सुनते हुए, तो फल पूरा मिलेगा। और सांसारिक विषय वार्ता में आप लगे हुए हो मन से और हाथ से राम राम लिख रहे हो, तो बहुत न्यून हो जाएगा फल उसका। व्यर्थ तो नहीं जाएगा, एकदम जीरो पर तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन बहुत कुछ माइनस चला जाएगा उसमें से। श्री राधे राधे। प्रिया जी कोलकाता से इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं वात्सल्य भाव से सेवा करती हूँ लाडली लाल के, यह भाव और अधिक से अधिक बढ़े, इसके लिए क्या करूं? इसके लिए वात्सल्य भाव की माताओं का चरित्र सुनो। गणेश कुंवारी माता का चरित्र सुनो। गणेश कुंवारी माता का चरित्र जो भगवान राम को अपना बेटा बना ली थी, प्राप्त कर ली थी। ऐसे वात्सल्य भाव के जो चरित्र हैं उनका श्रवण करो और खूब प्रभु का नाम जप करो, उनकी लीला, भक्तों की लीला सुनो, तो धीरे धीरे आपका भाव बढ़ता जाएगा। बस ये करना होगा बेटा, फिर भगवान को ही मानना होगा। फिर और सबको बेटा मानोगे तो भाव दृढ़ नहीं होगा। आपको अपना भी पुत्र उतना सगा नहीं लगना चाहिए जितना भगवान पुत्र के रूप में सगे लगे हैं, तब आपका भाव अच्छा बनेगा। और अपने बेटे को सगा मानोगे, भगवान को ऐसे ही कर दोगे, हमने तो ऐसे मान लिया, कोई सही में थोड़े हैं वो, सही में तो मेरा बेटा है अपना, और उनको तो मान लिया, वो कौन से हमारे बेटे हैं। ऐसा यदि होगा तो भाव न बढ़ेगा न भक्ति बन पाएगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं कैसे समझूं कि मेरी जो भी सेवा है वो मेरे प्यारे लाला लाली मेरे प्रभु ने स्वीकार किया है? किसी भक्तों को तो बहुत सारी लीलाओं व दर्शन अलग अलग अनुभूतियां भी होती है। तुमको सब कार्य में इस मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कभी कभी ऐसा कोई आ जाएगा तब मानोगे। जब कोई ऐसी घटना हो जाएगी तभी मानोगे, कुआं में कूद पड़े मरे नहीं, अब भगवान को मानेंगे। अरे हमेशा मानो भगवान को, हर क्षण में, हर घटना में, हर बात में भगवान को ही मानो कि उनकी कृपा ही चल रही मेरे ऊपर, तब तुमको कृपा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और विशेष अनुभूतियां जब होंगी तो प्रभु का दर्शन भी स्वप्न में, ध्यान में या प्रत्यक्ष होने लग जाएगा। तो हर घटना के अंदर प्रभु को देखो, उनकी वरद हस्त की कृपा देखो, तो तुम आगे बढ़ते जाओगे। राधे राधे। कर्नाटक से गुरु जी इनका प्रश्न है, महाराज जी भक्तों को दैनिक रूप से कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए जो उनकी भक्ति में सहायक हो? यही है ना प्रश्न। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भक्त को प्राणायाम करना जरूरी है, किसी भी भक्ति के ग्रंथ में नहीं लिखा है। जहां तक कर्मकांड की बात है, संध्या बंदन है, उसमें तो अगमर्षण और बहुत सी क्रियाएं और प्राणायाम भी करना पड़ता है, श्राप विमोचन भी करना पड़ता है, ये सारी कर्मकांड की बातें हैं। बीमारी कोई है आपके शरीर में तो प्राणायाम करो, शरीर में स्फूर्ति बनाए रखने के लिए, फुर्तीलापन के लिए प्राणायाम करो। योग की साधना करनी है तो प्राणायाम करो। लेकिन भक्ति तो प्रेम की चीज है, प्रेम प्राणायाम की अपेक्षा नहीं रखता। प्रेम स्वतंत्र है, प्रेम सब साधनाओं के ऊपर है। प्रभु से प्रेम करो, प्राणायाम की कोई जरूरत ही नहीं। और न कोई प्राणायाम ऐसा बना है कि जिसके करने से भगवान से प्रेम हो जाएगा। आप भक्त भगवंत चरित्र श्रवण करो, उनका नाम जप करो, उनका ध्यान करो, उनकी सेवा करो, तब भगवान से प्रेम होगा। राधे राधे। कृपया कुछ ध्यान की विधियां भी बताएं ताकि रोज उसे करके भक्तजन अपने अंतःकरण को शुद्ध और स्थिर कर सके। भगवान ने गीता जी में ध्यान शब्द बहुत कम बोला है, बहुत कम। तो फिर क्या बोला? स्मरण। हर जगह स्मरण, मुझे स्मरण करो, चिंतन करो। अनन्यास चिंतयन्तो माम
ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और ये भगवान ने 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो अनन्य भाव से, अर्थात सब कुछ मुझे माने। अनन्य भाव का मतलब क्या हुआ? उनसे बढ़िया कोई नहीं और सब उनसे छोटे, वही मेरे सबसे प्रिय, कोई भी उनके बराबर प्रिय नहीं, ये अनन्य हुआ। अब अनन्य भाव से प्रभु का चिंतन करो। चिंतन एक प्रकार का ध्यान हो गया। दूसरी जगह कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्य च, सभी समय में मुझे स्मरण करो। तो स्मरण किसका करते हो? जहाँ लगाव होगा वही उसी को स्मरण करोगे। तो भगवान से लगाव अपनेपन के रिश्ते के कारण बनाओ कि ठाकुर जी ही हमारे अपने हैं। वो रिश्ता घर में भी, परिवार में और कहीं भी हो तो उसको वैल्यू मत दो, बस संपूर्ण वैल्यू अपने भगवान के रिश्ते को दो। और दुनिया के रिश्ते निभाने के लिए भागते रहते हो और गंदी चीजें खाते रहते हो कि मित्र नाराज न हो जाए, और ठाकुर जी के रिश्ते को मानते ही नहीं हो, तो भक्ति कैसे बढ़ेगी? भगवान के साथ रिश्ता जोड़ो, जो तुम्हें अच्छा लगे वही रिश्ता जोड़ लो। छोटा भाई, बड़ा भाई, पिताजी, बेटा जी, मित्र, या जो भी अच्छा लगे। अब बस भगवान को ही वो मानो, फिर दूसरे को नहीं मानो, तो प्रेम बढ़ने लग जाएगा। वो चिंतन, ध्यान, सुमिरन सब एक ही बात है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरु जी, जामवंत जी की महिमा और महत्व भक्ति एवं साधना के संदर्भ में बताएं। जामवंत जी महाराज कलयुग के अंत तक के लिए अमर है। अभी उसी शरीर से विराजमान है जिस शरीर में वो राम जी के साथ लंका गए थे, उसी शरीर से विराजमान। और भगवान राम जी की सेवा किया था और प्रभु के अपार बल को देखा था। तो मन में आता था कि राम जी से कुश्ती हो तब मेरी लड़ने की भूख मिटे। तो द्वापर युग में भगवान ने उनसे अनजान बनकर के युद्ध किया था सिमंतक मणि की प्राप्ति के लिए। भागवत जी में कथा है वो। तो जामवंत जी बहुत भक्त हैं, यहाँ तक कि हनुमान जी को भी याद कराते हैं। तो जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अथवाए। तो जामवंत जी के ही बताने पर हनुमान जी की जागृति हुई। हनुमान जी जैसे महान भक्त को भी जामवंत जी याद कराते हैं। अब आप समझ लो कि ज्ञानी भी हैं, वो बहुत ज्ञानी भी हैं, ब्रह्मा जी के अंश अवतार हैं, तो ज्ञानी क्यों न हो। इसलिए उनकी सेवा भगवान के प्रिय भक्त के रूप में मन से ही कर लिया करो, इतने से ही काम हो जाएगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मैंने तुलसी की एक माला अच्छी दुकान से खरीदी थी, पर मुझे मालूम नहीं कि वो असली है या नहीं। मैं उससे पिछले कुछ महीनों से जप कर रही हूँ। अब मुझे एक प्रमाणिक माला का स्तोत्र पता चला है, तो क्या मुझे यह माला बदल देनी चाहिए या नहीं? सच मानिए तो अंदर से बदलने का मन नहीं है। अब आप ऐसा करो, कोई माता का प्रश्न है, आप ऐसा करिए कि एक माला अपने आंख के सामने बनवाइए तुलसी की लकड़ी से। जहाँ बनती है, खराद की दुकान, छोटी छोटी खराद की मशीन होती हैं और तुलसी के पेड़ रखे रहते हैं सूखे हुए, उनको वो खराद पर खरादते जाते हैं और उसको बनाते जाते हैं। तो घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, जितना जो टाइम लगे उतनी देर बैठो और माला अपने आँख के सामने तुलसी की बनवाओ और उसको धो करके फिर भगवान के चरणों में अर्पित करके ठाकुर जी को पहना के प्रसाद रूप में लो, उसको फिर जप करो। उस पहनना नहीं, भगवान को तो पहनाओ, उनके चरणों में डालना, लेकिन अपने को पहनना नहीं, जप वाली माला पहननी नहीं चाहिए। उससे जप करिए। और जो माला अभी तक आपके पास है उस माला को इमरजेंसी के लिए रख लीजिए। मान लीजिए वो असली वाली माला कभी नहीं मिल रही या खो गई या बंदर लेके भाग गया या कोई ऐसी समस्या आ गई, तो फिर जो पुरानी माला रखी हुई उससे जप कर लेना।
राधे राधे। बिहार भागलपुर से गुरु जी, इनका प्रश्न है, जब 24 घंटे का अखंड नाम जप संकल्प लेकर नाम जप किया जाए बिना कुछ खाए पिए, तो क्या खांसी आने पर या लघुशंका जाने के पश्चात मुख में जल से आचमन करने पर जप भंग माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। मानसिक जप चालू रखिए उस समय, बोल बोल के नहीं चेक करिए, उस समय मानसिक जप चालू रखिए। तो जल पीते जाइए और मन में जप करते जाइए। आप सावधानी से रहेंगे तो हो जाएगा, और थोड़ा सा भी असावधानी हुई तो फिर मानसिक जप रुक जाएगा, फिर नहीं होगा। तो आप सावधानी पूर्वक ऐसे टाइम पर मानसिक जप करते रहिए, तो आपका जप खंडित नहीं होगा। श्री राधे राधे। बरखा जी हैं लुधियाना से, इनका प्रश्न है, गुरुजी गीता जी की अध्याय 2 के 18 श्लोक में आपने सत्य, चित और आनंद की जो बात कही है, उन तीनों की व्याख्या बताने की कृपा करें। व्याख्या मैंने बता रखा है, आप निकालिए, प्लेलिस्ट में जाइए, भक्ति आश्रम चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ गीता भाव मंथन नाम से एक है पूरा लंबी लिस्ट, जिस 10वें अध्याय की व्याख्या चल रही है इस समय। तो आप उसी में दूसरे अध्याय का वो श्लोक निकाल लीजिए जिसकी व्याख्या आपको सुननी है। अभी इस समय उसको नहीं बताया जाएगा, पहले हम सुना चुके हैं, इसलिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी जैसे हम हिंदू नाम जप और मंत्र जप करके भक्ति करके भगवत प्राप्ति करते हैं, तो दूसरे मजहब को मानने वाले क्या प्राप्त करते हैं? क्या वो भी जिसको हम पर ब्रह्म कहते हैं उसकी प्राप्ति ही करते हैं? जैसे साईं जी ने कहा है सबका मालिक एक, तो वो एक क्या है और सब क्या, एक? क्या साईं जी ने क्या कहा? सबका मालिक एक, साईं बाबा बोलते थे ना हाँ। जी, हाँ। तो सबका मालिक एक, तो वो एक क्या है और सब एक हैं, तो दूसरे मजहब के लोग हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? साईं जी ने केवल यही कहा सबका मालिक एक। साईं राम साईं राम साईं राम नहीं सुना आपने क्या? हर जगह साईं राम जपा जाता है। अब तुम अपने काम की चीज छांट लो उसमें। राम 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 हो गया कि नहीं हुआ? जैसे जय राम बोलते हो, जय राम जय राम, अब जय राम में से राम तुम्हारे काम का आ गया। ऐसे साईं राम में से तुम राम राम निकाल लिए, तो सबका मालिक एक यही क्यों बोलते हो भाई? साईं राम भी तो बोलते थे वो। सबका मालिक का मतलब ये हो गया कि चराचर के स्वामी भगवान, एकमात्र परमात्मा। एक का मतलब एकमात्र परमात्मा। ईश्वर एक ही, अनेक अनेक ईश्वर नहीं होते, परमात्मा अनेक नहीं होते। तो सबका मालिक एक, जपने की चीज नहीं, ज्ञान की चीज है। ये ध्यान रखो कि चाहे कोई भी मजहब, कोई भी पंथ, कहीं का भी कोई हो, भगवान ने तो पैदा किया। अहम बीज प्रदः पिता, गीता जी में लिखा हुआ। सभी लोगों का पिता मैं हूं, क्योंकि मैंने ही सबको, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान ने सबको पैदा किया, इसलिए सबका मालिक एक ही हुआ। ये ज्ञान की बात है। जपने वाली बात, राम राम जपते जाओ। तो वो एक संत थे, तो संत का वचन उपदेशात्मक भी हो गया, जपने का भी मिल गया, दोनों चीज मिल गई। तो अब क्या आपको साईं राम, ये साईं बाबा ही एक मिल गए और कोई मुसलमान भक्त नहीं मिले क्या? रसखान मुसलमान भक्त नहीं थे क्या? और स्वामी हरिदास जी महाराज, ठाकुर हरिदास बोला जाता था, चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। कार्य कार्य संत नाम, कार्य नाम के संत हुए। तो भाई भक्त जो कोई भी मजहब का हो, भक्त यदि हो गया, भगवान का भक्त हो गया, तो भगवत धाम जाएगा। राधे राधे। अरवल जी हैं गुरुजी, इनका प्रश्न है, गुरुजी आप सब की कृपा से दुकान चलाते हैं और टाइम मिलने पर नाम लिखते हैं, और इस समय कोई ग्राहक आता है तो नाम लेकर नहीं, बंद करके उनको प्रणाम करके रख देने पर कोई अपराध बनता है? नहीं, ठीक है, दुनिया में जीने के लिए कुछ तो काम भी शरीर से करना ही पड़ेगा। तो काम अपना सात्विक रखिए, चोरी बेईमानी और गड़बड़ी वाला व्यापार मत करना, ईमानदारी का व्यापार करना, लूटने खटोटने का काम मत करना।
तो उतनी देर रोक करके जितनी देर बात किया, ज़रूरत से ज़्यादा बात मत करना, लेकिन ज़रूरत भर का बात करो, उद्देश्य ठगने का नहीं होना चाहिए। और उसके बाद नाम जप चालू कर दो तो कोई नुकसान नहीं है। आपने बहुत थोड़ा समय बातचीत में लगाया और तो पूरा समय भजन में लग रहा है, तो गृहस्थ के लिए इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, श्रीमन नारायण भगवान के चरणों में प्रेम प्रीति कैसे बनाएं? गुरुजी, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हर एक जन्म में ठाकुर जी के चरणों के बस प्यार चाहिए। मुक्ति चाहने से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। प्रभु का प्रेम प्राप्त करो, उनसे रिश्ता जोड़ो। जब तक रिश्ता नहीं जोड़ोगे तब तक प्रेम होगा ही नहीं। अब रिश्ता जोड़कर उनकी सेवा करो। अब सेवा, सारी सेवा तो बाल बच्चों के लिए करते हो, लड़की लड़का के लिए ही सब कुछ कर डालेंगे, कितनी पीढ़ी का इंतजाम करेंगे और सब कुछ बेच देंगे। इस बच्ची के लिए, बच्चा के लिए जरूरत पड़ जाए सब कुछ प्रॉपर्टी तक बेच देंगे। और भगवान के लिए फूटी कौड़ी चढ़ाने में भी डर लगता है। भगवान, अरे भगवान से क्या काम होगा, काम तो हमारे बाल बच्चों से होगा। तो ये बिल्कुल नासमझी है, अभी अज्ञान में पूरा पड़े हो। तुम्हारी परीक्षा उस समय हो जाती है कि तुम भगवान के लिए कितना कर सकते हो। भगवान के लिए संपूर्ण समर्पण चाहिए, शरीर से, मन से, बुद्धि से। जो कुछ भगवान ने दिया, प्रॉपर्टी, धन दौलत, उसमें से भी भगवान को लगाओ। तब तो पता चले कि भगवान के लिए भी तुम लगाते हो कुछ। भगवान की गौ माता के लिए करो, भगवान के भक्तों के लिए करो, संतों के लिए, गरीबों, दीन दुखियों के लिए, सभी प्राणियों के लिए। तुम्हारे पास जितना है उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि तुम सब लुटा दो फिर तुम भिक्षा मांगने की जगह पर पहुंच जाओ। अपने अपने बजट के हिसाब से करो। लेकिन ये जो बेईमानी करते हो ना कि भगवान को तो मानोगे पराया और अपने घर परिवार को ही केवल सगा मानते हो, भगवान को सगा मानते ही नहीं, तो भक्ति नहीं हो सकती है। प्रभु को सब कुछ मानो, सगा मानो और लोगों को पराया भले मानो। भगवान को ही सबसे ज्यादा सगा मानो तो भक्ति हो सकती है, प्रेम हो सकता है। राधे राधे। ऋषि जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है, मेरे मन में एक दुविधा है महाराज जी। जैसे दुखी होने पर हमारे बुरे कर्म या पाप नष्ट होते हैं, क्या वैसे ही हंसने मुस्कुराने पर, दूसरे लोगों की बात पर या हंसी मजाक का नाटक, पिक्चर देखने से जो आनंद प्राप्त होता है, जैसे टीवी, मोबाइल आदि पर, उससे भी हमारे पुण्य नष्ट होते हैं क्या? समय का दुरुपयोग होता है, ये तो पक्का है। जैसे 10 मिनट भजन करने था, अब 10 मिनट आप हंसने में लगा दिए, समय नष्ट हो गया, उसका अवमूल्यन कर दिया, कीमती चीज बर्बाद हो गई। दूसरी बात यह है, यदि आपने किसी की हंसी उड़ाई, मैं पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, व्यवहारिक जगत में आप चलते चलते अपने को बड़ा महान समझकर दूसरे की हंसी उड़ाते चलते हो, तो इससे पाप भी लगता है। अरे भगवान ने उसको भी मनुष्य बनाया, तुमको भी मनुष्य बनाया। हो सकता है वो तुमसे ज्यादा भजन करता हो, वो बताता नहीं, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हो। तो किसी के हंसी मजाक करके, इसको बोलते मजा ले रहे हैं और तिरस्कार कर रहे हो, वो पाप है। और कुछ पिक्चर देखते हो, नाटक देखते हो और उसमें केवल हंसने हंसाने की बात है, तो उतना समय तुम्हारा नष्ट हो गया। पाप भले नहीं हुआ हो, लेकिन समय बर्बाद हो गया। श्री राधे राधे। इंदिराज जी हैं गंगानगर राजस्थान से, इनका प्रश्न है, संत भगवान कहते हैं कि भक्ति प्रारब्ध कर्म से मिलती है। मेरी जिज्ञासा है कि कैसे पता चलता है कि इस समय जो हमारे साथ हो रहा है या घट रहा है वह प्रारब्ध कर्म है, कि आगे चलकर प्रारब्ध बनेगा? भक्ति प्रारब्ध से मिलती है ऐसा कौन कहता है ना। जो जन्म से पहले नियत किया जाता है, पंचैतान्यप सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः, जीव के जन्म लेने के पहले 5 चीज निर्धारित कर दी जाती है। क्या क्या? विद्या, क्या क्या कला होगी, क्या विद्या होगी, और क्या संपत्ति होगी, निधन कहाँ होगा, और
उसके मृत्यु के समय क्या पोजीशन होगी, और व्यापार करेगा कि नौकरी करेगा कि कोई और कोई जीविकोपार्जन कर, खेती जैसे, तो ये नियत हो जाता है। लेकिन भक्ति मिल जाएगी ऐसा पक्का नहीं रहता। हाँ, आस्तिक होगा ऐसा तो कुछ रहता है। अब उसका आप उपयोग करो। आपने उपयोग किया तो फिर वो भक्ति बढ़ती जाएगी। हाँ, ये किसी की पूर्व जन्म की भक्ति है तो फिर उसकी भक्ति जागृत हो जाती प्रारंभ में ही। और पूर्व जन्म की भक्ति नहीं है तब सत्संग के द्वारा, साधन के द्वारा आप भक्ति को जगाइए, तो आत्मा तो भगवान का अंश है ना, इसलिए भक्त हो जाएगा वो। लेकिन पूर्व जन्म की भक्ति है तो बहुत तेजी से भक्ति आगे बढ़ेगी। श्री राधे राधे। जो पुरानी झोली होती है गुरुजी जिसमें जाप करते हैं, अगर वो फट जाए और जिस पे रामचरितमानस या भागवत जी का पाठ करते हैं चौकी पर, वो टूट जाए तो उस झोली का, उससे चौकी का क्या करना चाहिए? झोली को भगवान की तकिया में डाल दो। यदि किसी के काम लायक हो तो दे दो। जैसे आपको अच्छी बढ़िया झोली मिल गई, अब पुरानी वाली फेंको नहीं, क्योंकि उसमें बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, अभी बातचीत नहीं। देखो, झोली आपने बढ़िया नई खरीद लिया तो पुरानी वाली फेंकनी नहीं है, किसी के काम आ जाए तो फ्री में दो, पैसा नहीं लेना उसका। और बिल्कुल ही फट गई है, खराब हो गई है, तो उसको भगवान के लिए मसनद या तकिया या रजाई या गद्दा, इनमें से जिस किसी में डाल सकते हो तो उसको डाल दो। कूड़ादान में मत फेंकना उसको, प्रभु की सेवा की चीज़ है, उसको किसी के काम में नहीं आता है तो अपने गद्दा रजाई में नहीं डालना, तकिया में डाल सकते हो। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।